डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर है आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर एक टॉपिक होता है। बेसिकली ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं आपका जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जब डिस्कस करते हैं उसमें है। और इस टॉपिक से जो है वो न्यूमेरिकल आता है, तो इसीलिए इसको मैंने अलग से लिया है। बेसिकली इस न्यूमेरिकल टॉपिक का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा पार्ट बाई पार्ट करके। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन मैंने इसलिए इसको छोटा बनाया है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल को हम अप्रोच कैसे करते हैं, कि सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है जो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। तो इस वाले में मैं जो डिस्कस करूँगा आपसे केवल यही डिस्कस करूँगा कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, और अगर उसका न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको हम अप्रोच कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करने के लिए हमें या फिर सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ क्या चीज़ है, उसको हम कैसे समझेंगे कि हमारे लायक जो है वो डेटा क्या है, और उसको हम उस डेटा को फिर हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो है इसको हम जो डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, ये है आपका फॉल्ट रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट टू द पिकअप करंट। ठीक है। जो भी आपका पिकअप करंट है और फॉल्ट करंट है, तो फॉल्ट करंट जो रिले कॉइल में आ रहा है वो डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। ठीक है। तो पिकअप करंट क्या होता है आपका रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग। ठीक है। पहले भी आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उससे हम इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हुआ है उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहले ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल की एन आईडीएमटी ओवर करंट रिले हैज ए करंट सेटिंग ऑफ 150%। ठीक है। ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 150%। करंट सेटिंग यहाँ देखिए, और ये देखिए करंट सेटिंग। ठीक है। तो एक वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी। एंड अ टाइम सेटिंग ऑफ 0.6। अब टाइम सेटिंग दिया हुआ है 0.6, इसको हम कहाँ यूज करेंगे ये अभी आएगा। द प्राइमरी ऑफ द रिले इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द CT हैविंग अ रेशियो, ये n हटा दीजिएगा, n गलत हो गया, हैविंग अ रेशियो ऑफ 400/5। ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। देखिए आपको पता है कि आपका जो CT है ना, CT का जो सेकेंडरी है वो ऐसा होता है। ठीक है। और ये इसका प्राइमरी होता है, CT का प्राइमरी। तो आपका जो भी रिले है, आपने अब तक जो रिले पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले जो भी रिले पढ़ा है, उसमें आप ध्यान दोगे कि जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो हमारा रिले है वो CT के सेकेंडरी से कनेक्टेड होता है। CT का प्राइमरी जो होता है वो मेन लाइन से आता रहता है। ठीक है। CT का जो प्राइमरी है वो आपका जो है मेन लाइन से आता है, और जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं मेजर करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए, रिले ऑपरेट करने के लिए, इन सब को हम, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो सेकेंडरी में कनेक्टेड होता है। ठीक है। सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा सेकेंडरी में कनेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि द प्राइमरी ऑफ द रिले इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द CT। तो रिले आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि प्राइमरी ऑफ द रिले क्या लिखा हुआ है। अब अगर आपका रिले जैसे IDMT रिले है, अगर ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में आपको पता है कि ऑपरेशन करने के लिए, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए भी हमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की जरूरत पड़ती है ना। तो रिले का जो प्राइमरी है वो CT के सेकेंडरी में जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसका क्या महत्व है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसको मैं बता ही देता हूँ। इसका महत्व ये है बेटा कि जैसे देखिए आपका जैसे 400/5 है आपका, है ना। तो CT के प्राइमरी में करंट 400 आएगा, लेकिन सेकेंडरी में करंट 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है। और इसी के रेशियो में आपका करंट जो है वो रिले में जाएगा, मतलब रिले में आपका 400 एम्पियर करंट नहीं जाएगा, वो 500 जाएगा। ठीक है।
अब लिखा है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सर्किट दैट कैरीज अ फॉल्ट करंट ऑफ 500 एम्पियर। ये फॉल्ट करंट दिया हुआ है, ठीक है, फॉल्ट करंट जो है वो दिया हुआ है आपको। तो अब आपने ये नहीं समझना है बेटा कि जो फॉल्ट करंट जो दिया हुआ है आपको, है ना, जो फॉल्ट करंट दिया हुआ है, ये फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल दिया हुआ है, समझिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को छोटा छोटा बनाया है, सिंगल बनाया है, ताकि पहले आप न्यूमेरिकल का बेसिक समझिए क्या कह रहा है। जब एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा तो सॉल्व हम आराम से कर लेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये 400/5 का वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 400/5 क्या कह रहा है कि अगर आपके, है ना, कि अगर आपके सीटी में अगर 400 एम्पियर प्राइमरी में है तो 5 एम्पियर जो है आपका सेकेंडरी में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीटी जो है वो 400/5 के लिए बना हुआ है। एक्चुअली ये सीटी रेशियो को दर्शाने का तरीका होता है। मतलब कि जैसे सीटी जो आपका इसको समझिए कि जो आपका N1/N2 हुआ या आपका V1/V2 हुआ, है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है आपका, टर्न्स रेशियो, इनफैक्ट टर्न्स रेशियो, हाँ, जो टर्न्स रेशियो है उसको दिखाने का तरीका है ये, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 400 एम्पियर करंट आएगा तो 5 एम्पियर सेकेंडरी में जाएगा। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये 5000 एम्पियर वाले को ये नहीं दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसी को, यही जो 400/5 है, इसको अगर मैं 80:1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 5 से गुना कर दो, इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 400/5 ही बन गया। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपका सीटी का टर्न्स रेशियो दिखाने का तरीका है कि किस हिसाब से करंट जो है वो आपका जो है वो स्टेप डाउन होगा आपका सीटी सेकेंडरी में, ठीक है। तो अब हमें ये है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, तो फिर ये फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल को क्या हम 5000 एम्पियर लेंगे इस इक्वेशन में? उसका आंसर है नहीं, ठीक है, उसका आंसर है नहीं, हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 5000 एम्पियर करंट आ रहा है वो सीटी के प्राइमरी में आ रहा है। मतलब फॉल्ट करंट जो फ्लो होगा तो वो फॉल्ट करंट जो फ्लो होगा वो तो प्राइमरी में फ्लो होगा, सेकेंडरी में तो फ्लो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सीटी जो है वो मेन लाइन से कनेक्टेड है और मेन लाइन में ही फॉल्ट आया है। सेकेंडरी को तो कोई मतलब ही नहीं है मेन लाइन से। सेकेंडरी तो वैसा करंट देगा जैसा उसका टर्न्स रेशियो है। इसलिए 5000 एम्पियर करंट जो है वो हम यूज नहीं करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। ये है, ये छोटा छोटा जो बेसिक है, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का समझिए क्या है बारीकी थोड़ा सा। अब ये टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ये ऐसा होगा आईडीएमटी रिले का, इसको हम यूज करेंगे बाद में। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है ये इसको समझ में आया, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे क्या है आपका। तो सबसे पहले तो हमें देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसको हम पीएसएम भी बोलते हैं, है ना, जो आपने पढ़ा है वही है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। पहले हमारा मेन एम ये है आपका, ठीक है, कि हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फाइंड आउट करते हैं। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए, है ना, जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था? फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, मैं लिख देता हूँ, है ना। जो पीएसएम फाइंड आउट करने का जो था, है ना, उसका फॉर्मूला क्या था? फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, है ना। उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया था, जो आपका फॉर्मूला देखिए ये था रेटेड सीटी करंट, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट इनटू, लिख देते हैं रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, ये था। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, किससे किया था? इसको हमने मल्टीप्लाई किया था करंट सेटिंग से। अब हमें ये देखना है कि इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले फॉर्मूले में क्या चीज़ दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में, और अगर नहीं दिया तो वो फाइंड आउट कैसे करना है।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन में पहला काम तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट है ना, ये हमें पता है। क्यों? कैसे पता है? क्योंकि हमें 400/5 दिया हुआ है, तो सीटी का रेटेड सेकेंडरी करंट जो हो गया वो 5 एम्पियर हो गया आपका। ठीक है, ये हमारा 5 एम्पियर हो गया। अगर 80:1 दिया रहता तो रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर होता। अगर 200/2 दिया रहता सीटी रेशियो अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम 2 एम्पियर यूज करते। ठीक है, समझ रहे हैं? सीटी का जो सेकेंडरी करंट है वो हमको यूज करना है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखिए ये तो तय हो गया। अब हम पहला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, तो पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं कि फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल जो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो फॉल्ट करंट है वो है 5000 एम्पियर। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि रिले में कितना करंट आएगा। तो जो आपका फॉल्ट करंट है, ठीक है, जो आपका फॉल्ट करंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5000 एम्पियर। ठीक है, और सीटी रेशियो कितना दिया हुआ है, यानी कि N1/N2 वो कितना दिया हुआ है, 400/5। अब हमें ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो फार्मूले से पता है कि N1/N2 इज इक्वल टू V1, है ना, इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जो 400 एम्पियर करंट है, अगर प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट है तो वो हमें सेकेंडरी में 5 एम्पियर मिलेगा। तो अगर हमारा 5000 एम्पियर करंट है प्राइमरी में तो कितना मिलेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/400 गुना, ठीक है, 5/400 गुना जो आपका ये 5000 है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आता है आपका 62.5 एम्पियर के आसपास ये आता है आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे ये हो रहा है आपका। तो इस तरीके से हमें ये जो करंट आया है 62.5, ये जो करंट है ये है आपका फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, ये आया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी फॉल्ट करंट आया है उसको डायरेक्टली उठा करके यहाँ पे पुट नहीं करना है, उसको पहले जो ट्रांसफार्मर जो आपको रेशियो दिया गया है ना, उस रेशियो को यूज़ करके हमें करना है। ठीक है, उस रेशियो को यूज़ करके। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका? इसका वैल्यू आ गया आपका 62.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो हमने यूज़ किया था, है ना, इसको थोड़ा सा अब साफ तरीके से हम देख लेते हैं कि कैसे क्या है। ये भी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हम आगे इसका जो है जो है वो हम देख लेते हैं कैसे आएगा। तो हमने 62.5 एम्पियर जो है वो करंट निकाल लिया है जो आपका रिले में जो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात। रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट हमें पता है 5 एम्पियर है, और यहाँ जो तो करंट सेटिंग लिखा हुआ था इसका क्या करना है? ठीक है, इसका इस करंट सेटिंग का क्या करना है? तो देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम देखेंगे तो करंट ये यहाँ दिया हुआ है, करंट सेटिंग एक 150%। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मैं आपको बताता था थंब रूल जो है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर करंट सेटिंग जो है यहाँ पे जैसे 150% लिया हुआ है, तो करंट सेटिंग आप लोगे 1.5। 150% कहने का मतलब है कि 150% ज़्यादा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि 1.5%, ये मतलब 1.5 गुना एक तरीके से। अगर आपका करंट सेटिंग 180% दिया रहेगा तो आप यहाँ पे करंट सेटिंग लोगे 1.8,
यानी कि इसको 100 से डिवाइड करते चले जाओ। अगर आपका करंट सेटिंग है 120%, तो आप यहाँ पे करंट सेटिंग का वैल्यू लोगे 1.2। अगर करंट सेटिंग का वैल्यू दिया हुआ है 125%, है ना, तो यहाँ पे आप करंट सेटिंग यूज़ करोगे 1.25। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। करंट सेटिंग का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपने कितने % ऑफ करंट के लिए अपने रिले को ऑपरेट करने के लिए लगाया है ना। यानी कि नॉर्मल से अगर 1.5 गुना ज़्यादा हो जाए, इसका जो मतलब ये है 150% का, कि अगर आपका रिले में करंट है ना जो नॉर्मल है उससे अगर 1.5 गुना ज़्यादा हो जाए तो रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 150%, तो हम यहाँ पे लेंगे जो करंट सेटिंग है, यहाँ पे हम ये लेंगे 1.5 और रेटेड सेकेंडरी करंट है हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे ये है आपका 62.5 है ना, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.5, ये है आपका जो निकल रहा है, ये है आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये आया था 8.33। ये आपका निकला प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा ये है कि टाइम ऑफ ऑपरेशन पूछा है। अब इस टाइम ऑफ ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें ये जो दिया हुआ है ना टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिले, अब हमको इसका यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PSM दिया हुआ है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम इन सेकंड। यानी कि अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 10 है, यहाँ पे 10 है, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन 2 होगा। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 है तो टाइम ऑफ ऑपरेशन 4 होगा। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू 15 है तो कुछ और होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका है IDMT रिले का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि हर एक अगर आपका PSM के लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना होगा, मतलब कितनी देर के बाद कितनी देर वो ऑपरेट करेगा, कितनी देर के बाद। तो अब यहाँ पे हमारा आया है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो आया है वो हमारा आया है 8.33, यानी कि ये कहीं ये जो है कहीं यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ करके देखें, ऐसे करके अगर ऐसे करके का जोड़ करके अगर आप देखेंगे है ना 8.33, तो ये कहीं यहाँ पे लाई ऐसे जाके करेगा, यानी कि इसको हम मान लेते हैं 1.8 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया जो नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट था वो हमारा आ गया कि जो 1 पॉइंट जो आपका है 8 सेकेंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका टाइम ऑफ आपका आ गया है। लेकिन अब इसमें ये है कि ये तो टाइम ऑफ ऑपरेशन आ गया आपका, लेकिन जो एक्चुअल टाइम ऑफ सेकेंड है ना, जो आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है, मतलब कितनी देर में काम करेगा, तो जो आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो हो जाएगा आपका जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक से आया, जो आपका टाइम और PSM से आया है वो, उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये जो आपका दिया हुआ है टाइम सेटिंग से, तो टाइम सेटिंग का वैल्यू है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 है ना, तो ये आ जाता है 1.08 सेकेंड। यानी कि एक्चुअल में आपका जो रिले है वो 1.08 सेकेंड में ही काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि कैसे कैसे किया है हमने, है ना, उसको, ताकि वो जो है वो समझ में आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने बेसिक बताया कि कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। अब मैं इसको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है आपका, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया है, स्टेप 1 में हमने निकाला है आपका फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। और ये कैसे निकाला है हमने, ये हमने निकाला है जो फॉल्ट करंट है ना, फॉल्ट करंट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है जो आपका CT रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका CT रेशियो दिया हुआ है हमने उससे निकाला है ये। फिर सेकंड में हमने क्या किया है, जो सेकंड कैलकुलेशन क्या है हमारा, ये करंट सेटिंग का है। ठीक है, क्योंकि इसका मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि
ये तो रेटेड सेकेंडरी करंट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ही दिया रहता है या फिर न्यूमेरिकल में ही दिया रहता है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि अगर 200/5 है तो रेटेड सेकेंडरी करंट 5 हो जाएगा। अगर 300/6 है एग्जाम्पल के लिए, तो रेटेड सेकेंडरी करंट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये हम क्वेश्चन से ही उठा लेंगे इस चीज़ को। अब जो आपका है करंट सेटिंग जो है, ठीक है, जो करंट सेटिंग है उसको हम कैसे निकालेंगे? करंट सेटिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है परसेंटेज, जो भी हमारा परसेंटेज करंट सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज करंट सेटिंग जो दिया हुआ है हमारा, उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका करंट सेटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप में उसके बाद आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ स्टेप 1 एंड, ठीक है, ये गलत हो गया, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 में जो वैल्यूज आया है उसको यहाँ पे रख करके हम क्या करेंगे, एंड कैलकुलेट PSM, जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेप जो हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 4 में हमें जो आपका टाइम वर्सेस जो PSM ग्राफ है ना, उस PSM ग्राफ से हमें PSM का जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम है, उस PSM ग्राफ जो आपका दिया हुआ है, तो उस PSM से जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम है उस ग्राफ से हमें निकालना है और इस टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना है जो आपका टाइम सेटिंग दिया हुआ है उससे। ठीक है, देखिए यहाँ टाइम 0.6 था, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है टाइम सेटिंग से, और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा, दिस इज योर आंसर। वो आंसर क्या होगा, वो होगा आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये होगा आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले। तो ऐसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपका जो डिस्कस किया है बहुत बेसिक, कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल है, ये फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल को हमेशा हम जो CT का रेशियो है उससे हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट का जो वैल्यू दिया हुआ था वो 5000 दिया हुआ था, तो हम डायरेक्टली 5000 नहीं रखेंगे, हम जो भी फॉल्ट करंट होगा उसको हम CT रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अगर यहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर मान लीजिए 10,000 होता, तो हम 10,000 को गुना करते, अगर आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर आपका 10,000 होता, तो उस 10,000 को जो 10,000 है उसको हम मल्टीप्लाई करते 5/400 से। ठीक है, तो समझिए फ़र्क। तो हमेशा ध्यान, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ही देखा नहीं फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल, तुरंत जो फॉल्ट करंट क्वेश्चन में दिया उसको पुट कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको फॉल्ट करंट का जो वैल्यू, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो आपका CT रेशियो दिया हुआ है वो उसी रेशियो में उसी रेशियो में आपका आएगा ना, वो करंट उसी रेशियो, क्योंकि सेकेंडरी में जो करंट है वही करंट तो रिले में जाएगा, है ना। प्राइमरी का करंट तो रिले में जाएगा नहीं, क्योंकि आपका रिले तो सेकेंडरी में कनेक्टेड है CT के। तो CT का जो सेकेंडरी करंट है ना दोस्तों, CT के सेकेंडरी में जो फॉल्ट करंट आएगा वही करंट आपका प्राइमरी ऑफ रिले कॉइल में जाएगा, और वही हमें यहाँ पे लिखना है। मैं क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर एक ही बात बार बार बोले जा रहे, इसलिए बेटा क्योंकि दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को कि नहीं करना है। फॉल्ट करंट का जो वैल्यू है उसको से मल्टीप्लाई करोगे फिर आएगा, ये चीज़ आपको पता होगा पहले से ही, और इसका जो है मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से पहले आप PSM निकालोगे, और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो PSM के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी अप्रॉक्सीमेट मान लो, इसमें आंसर गलत नहीं होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू मान लो टाइम का, उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो आप टाइम सेटिंग से, और उसके बाद आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 2 स्टेप का न्यूमेरिकल होगा, उसमें भी यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसीलिए मैंने ये पहले सारा बेसिक डिस्कस कर दिया, ताकि जब वो वाला आप देखो तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये जो न्यूमेरिकल हमने देखा था उसमें एक थोड़ा सा आपको एक चीज़ और गौर करने वाली बात है। लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी जो न्यूमेरिकल था उसमें आपका 400/5 जो है वो दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो दिया हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो N1/N2 बाई V1/V2 बाई I2/I1 जो दिया हुआ है, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब आपका नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर होता है तो। लेकिन जब वही हम करंट ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं, जब हम करंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें एक करेक्शन ये होता है, ये मैंने क्यों लास्ट में ऐड किया है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि ये जो करंट रेशियो जो दिया रहता है CT रेशियो, वो CT रेशियो होता है आपका प्राइमरी करंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट, ठीक है। प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय जो सेकेंडरी करंट है, ये होता है आपका CT रेशियो। क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर में हम करंट को स्टेप डाउन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे CT रेशियो को इससे थोड़ा सा देखिए, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैंने ये कहा था कि इसको यूज़ करेंगे हम, लेकिन किस तरीके से यूज़ करेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़, ये फॉर्मूला देख के भी बहुत लोग करेंगे, तो इसमें किस चीज़ को क्या हमें समझना है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये नॉर्मली तो हम ये समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में करंट ट्रांसफार्मर में ये दिया रहता है आपका। यानी कि अगर आप इसी न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्राइमरी में करंट है 5000, सेकेंडरी का करंट हमें पता नहीं है, और प्राइमरी करंट दिया हुआ है हमारा 400 जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी फॉल्ट करंट है, ये प्राइमरी का स्टैंडर्ड करंट है आपका, मतलब ये 400 एम्पियर जो है नॉर्मली फ्लो करेगा, तो सेकेंडरी में आपको 5 एम्पियर आपको मिलेगा। तो इसको ऐसे समझना है, ठीक है। तभी ये जो आपका है वो आता है I2 इज इक्वल टू आपका आता है 5000, ठीक है, 5000 बटा आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 400, ये हो जाएगा गुना 5, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस पूरे वीडियो में इस चीज़ को एक अलग से बताया है, क्योंकि इसमें भी जो है वो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में मैंने बताया कि ये हम यूज़ करेंगे, लेकिन मैं ये बताना भूल गया था इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, हम समझेंगे क्या इसको लेकर के। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को जो है वो ऐड कर दिया लास्ट में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत लोग जो ये करने बैठ जाएंगे, है ना, N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 करने बैठ जाएंगे। तो I1 तो फिर वो करेंगे I1N1 इज इक्वल टू वो I2N2 कर देंगे, और इसको अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा पहले, क्योंकि I1 अगर आप लोगे 400, है ना, ये करंट प्राइमरी में जैसे अगर आप लोगे, है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको जो है उस हिसाब से नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि करंट को हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए जो I1/I2 होता है, अगर आप ऐसे भी समझना चाहते हैं तो मैं इससे भी समझा देता हूँ। एक्चुअली में जो N1/N2 होता है, N1/N2 होता है, उसका वो I2/I1 ऐसे होता है, ठीक है। तो जब आपको करंट का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको N2/N1 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे समझना है वो देखिए, अगर आपको I2/I1 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको N2/N1 दिया हुआ है, यानी N1/N2 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इतना कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है हमें कि CT रेशियो अगर दिया हुआ है तो उसको सीधे एक नियम लगाइए कि 400 एम्पियर करंट जो है 5 में कन्वर्ट होगा, तो 5000 जो है वो कितने में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस कॉन्सेप्ट में ऐड कर लीजिएगा।